बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 141वें दिन में सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। धामधनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं आदरणीय नर माया पोडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। नर माया पोडेल सुंदर साथ जी, आपका अनुकूल हो तो धामधनी का आह्वान करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुनि मुखिने कहाँ चाल, आओ जीवाला। मुनि होती निरालादी, मुनि होती निरालादी, तमिसुती मोई काराते, तमिसुती मोई काराते, जागी जाऊता पियूजी न पासे, जागी जाऊता पियूजी न पासे, પછી તો થાશે પર ભાતે, પછી તો થાશે પર ભાતે। કાલા કાલીની કાહું છું તુમને, કાલા કાલીની કાહું છું તુમને, આબાજો આણે કીને, આબાજો આણીકીને, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, શ્રી રાવતી લાગી ચરણે, શ્રી રાવતી લાગી ચરણે, આવાજી વાલા મારે ઘેર, आओ जी बाला, आओ जी बाला। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुनो सर जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई सुंदर साथ जी, अब हम पूजा पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा मैं कि धामधनी का कोई भी वाणी गायन प्रस्तुत करेंगे। इसके पास सृजना जी तैयार रहेंगे। आइए पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सांगताना म्हटलं साथ कार्यक्रम घ्यायचा. माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले इन कसम के नाम पर कई कोट बेरवारू तन, इन कसम के नाम पर कई कोट बेरवारू तन, टूक टूक कर डार हूँ कर मन सवाचा कर मन, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले न्यारा निमक न हो वही करने पड़े नाया, न्यारा निमक न हो वही करने न पड़े या, आशिक को माशूक का कोई इन विध लाग्या स्वार, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले रोम रोम बिच रमी रहया, पियू आशिक के अंग, इश्क ले ऐसा किया कोई हो गया एक रंग, रोम रोम बिच रमी रहया, पियू आशिक के अंग, इश्क ले ऐसा किया कोई हो गया एक रंग, माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक, पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक, माशूक की नजर तले, महामती कहे महबूब के रोम रोम लागेगा, श्री महामती कहे महबूब के
होत है अजूले खड़ारवाहे। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक। पिए अमीरस सनकुल हुक्म तले बेशक। माशूक की नजर तले आठों जाम आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साहेब जी, बहुत बहुत धन्यवाद धाम धनी के वाणी का मधुर स्वर में गायन प्रस्तुत करने के लिए। आइए सुंदर साहेब जी, अब मैं आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद क्लास प्रारंभ होगा। श्री जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परिक्रमा प्रकरण 19। भौम तले की बैठाए के, भौम तले की बैठाए के, खेल दिखाया बाध उमेद, हक बिना हकीकत कौन कहे, हक बिना हकीकत कौन कहे। दिए बेस इलाम भेद, भौम तले की बैठाए के, भौम तले की बैठाए के। कहाँ सुख झरोखे अर्स के, कहाँ सुख शीतल बयार, कहाँ सुख झरोखे अर्स के, कहाँ सुख शीतल बयार, कहाँ सुख बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मलार, कहाँ सुख बखत मलार के, भौम तले की बैठाए के, खेल दिखाया बाध की बैठाए के, क्यों दिन जावे एक लिंध जावे रात, किन बिद क्यों दिन जावे एक ले, किन बिध जावे
रात किन बिद बसो तुम हर्ष में, कहाँ गई मूल बात, कहाँ गई मूल बात, भौमत लेके बैठाए के, भौमत लेके बैठाए के, खेल दिखाया बाध उम्मीद, भौमत लेके बैठाए के, भौमत लेके बैठाए के, सुख चांदनी चढ़ाए के, पूनम के मध्य रात, सुख चांदनी चढ़ाए के, पूनम की रात, एक कौन देवे मासुक बिना, इश्क भिगे अंग गात, इश्क भीगे अंग गाते आए के, खेल दिखाया बाध उम्मीद, हक बिन कहे, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेस इलाम भेद, भौमत लेके बैठाए के, भौमत लेके बैठाए के, भौमत लेके बैठाए के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुंदर शाह जी आज के क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये आत्म को निहची भयो, संसेदियो सब छोड़।
पर आत्म मेरी धाम में, तो कही सनबंध संग जोड़, तो कही सनबंध संग जोड़। बरातम के अंतस्करण, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बरातम के अंतस्करण जेती बीतत बात, वही प्रकरण कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर धामधनी की मेहर की पहचान करवाई जा रही थी और साथ में मेहर की भी अब पहचान करा रहे हैं कि वास्तव में किस प्रकार से मेहर हो रही है। यहाँ पर संसार में जो भी छोटी बड़ी घटना हो रही है, या परात्म के स्वाप्निक तन के माध्यम से जो भी क्रिया लीला हो रही है, अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा है। राज्य के दिल से परात्म के दिल में प्रेरणा आती है, फिर परात्म के दिल से इस स्वाप्निक तन में, स्वाप्निक तन के दिल में प्रेरणा आती है। परात्म के अंतस्करण जेति बीतत पथ, परात्म के हृदय में धनी की प्रेरणा से ही आता है विचार, अपने आप नहीं आता है। जो भी विचार आते हैं संकल्प होता है। सामान्य स्वप्नों में क्या होता है कि अपने ही चित्त के संस्कार के अनुसार विचार संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन ये अलग प्रकार का स्वप्न है ना। मैंने बताया था ना 3 प्रकार का स्वप्न। मार्कंड जैसा स्वप्न, मार्कंड ऋषि स्वयं को धोबिन के रूप में देखती है, लेकिन वो मार्कंड ऋषि के चित्त में ऐसा कोई संस्कार नहीं था। वो तो नारायण भगवान जैसा दिखाना चाह रहे थे, वैसा वो देख रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी परात्म के जो अंतस्करण में राज्य के दिल से प्रेरणा आती है, दृश्यात, वैसे यहाँ स्वाप्निक तन के माध्यम से वैसा सारा लीला होता है। तेती इन आत्म के करतंग साक्षात, सातम के स्वाप्निक तन के माध्यम से वैसे लीला होती, साक्षात मतलब प्रकट रूप से वैसी लीला होती। और देखिए कृष्ण, यहाँ पर कहने का तरीका मैंने पहले भी बताया था। आत्म जिसे कह रहे हैं, वास्तव में परम धाम की आत्म जो कह रहे हैं वो परात्म के दिल की नजर है, सुरता परात्म के दिल की नजर है। तो करत अंग साक्षात, तो सुरता जो है वो केवल दृष्टा होती, वो करती कुछ नहीं है। तन असल तले कदम के, और उपजिया तन सुपना। असल तन परात्म हो गया और स्वप्निक तन जो है उपजिया तन सुपना। तो किसका सपने का तन हुआ? परात्म के ही सपने का तन है, जिसमें परात्म के दिल की नजर है। जिससे मेरे सपने में, मेरा जो सपने स्वाप्निक तन होता है मेरे सपने में, तो उसमें मेरे दिल की नजर होती है ना। इस कारण तो मुझे मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव होता है। दूसरे लोगों के स्वप्न, दूसरे जो तन हैं सपने में, उनके सुख दुख का अनुभव नहीं होता मुझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे स्वप्न में जो मेरा तन है उसके सुख दुख का मुझे बस अनुभव होता। इसलिए जो कहते हैं मेरा स्वाप्निक तन, ताए भी हक रहे नजीक दो था बिछना, दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। आत्मा का कोई और अलग से तन नहीं होता है, और यदि कोई अलग से तन है तो वहां से फिर करता हो गया, वो भी कुछ एक्टिविटी फिर करना चाहिए उसको अलग से। जीव कुछ और अलग कर रहा है, वो कुछ और अलग कर रहा है, सब ये होना चाहिए फिर। करत अंग साक्षात, यहाँ स्वाप्निक तन के द्वारा प्रकट रूप से वैसा कार्य होता है। सुंदर सा जी राज्य के दिल के अनुसार। खिलवत में एक और चौपाई आती है ऐसे ही, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। तो यहाँ पर जैसे गीता सार में लिखा रहता है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये सिद्धांत भी इसी से पुष्टि होता है, मतलब इसी के द्वारा ही उसका कुछ हम जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है राज्य के दिल में लिए अनुसार हो रहा है, जो होगा वो भी राज्य के दिल में लिए अनुसार होगा। और राज्य
अपनी आत्माओं को सुख देने के लिए ही कुछ भी प्लानिंग करते हैं, दुखी करने के लिए कुछ भी प्लान करते नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, परिणाम के दृष्टि से सब अच्छा हुआ। ये भी धनिये श्री मुक्कैया, श्री देवचंद जी के धन के माध्यम से धामधनी ने ऐसा भी अपने मुख से कहा था, ऐसे ही कहा था, ठीक है ना। क्या कहा था कि तुम परम धाम की आत्मा हो और तुम्हारा घर परम धाम है। तो परम धाम से माया का खेल देखने के लिए आप सभी आत्माएं आई हैं, स्वयं देवचंद जी ने भी कहा था। फिर और दई साख फरमान, कुरान ने भी इस बात की साक्षी दी। अर्शे आजम मोमिन, रूह हैं और फरिश्ते अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। इस तरह से बहुत सारी साक्षियां हैं। ये दो मिल नहीं चाहिए, दोनों ने, श्री देवचंद जी ने तो हिंदू पक्ष के आधार पर साक्षी दिया और कुरान के आधार पर साक्षी महामती जी के तन में प्रकट हुआ। दो मिल नहीं चाहिए, दोनों मिलकर के निश्चित हो गया, कंफर्म हो गया। क्यों भाई? दृढ़ परवान। परवान का मतलब क्या था? प्रमाणिकता या विश्वसनीय। ये निश्चय हो गया, दृढ़ हो गया हमारे हृदय में कि हम परम धाम की आत्म हैं। सुंदर साथ जी भी कई सुंदर साथ के दिल में निश्चय होता नहीं। जैसे वितक में छुपाई आती है ना जयराम भाई के विषय में, मिल गए माया मैंने जाने अनादि के हित, जानो धाम लीला में कबहू न जाएंगे तीत। ऐसा हाल, संसार ही सत्य है ऐसा लगने लगता है और परम धाम उसका कोई अस्तित्व है कि नहीं है पता चलता नहीं। परम धाम के विषय में भी संशय रह जाता है कि हम परम धाम के आत्मा भी हैं कि नहीं है, परम धाम वापस जाना भी है कि नहीं है, परम धाम है भी कि नहीं। पहला कारण है, देखिए, आप कितना भी पौष्टिक भोजन खाते हो लेकिन शरीर में लगता नहीं है, तो उसमें सबसे पहले बड़ा कारण क्या होता है कि हमारे अंदर भूख नहीं है, पेट में एसिडिटी कचरा है, भूख नहीं है। उसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान तो तभी काम करेगा ना जब हमारे हृदय में आत्म कल्याण की तड़प होगी, हमारे दिल में ब्रह्म जिज्ञासा होगी, तब तो ये ब्रह्म ज्ञान काम करेगा। अब जिसको कोई लेना देना ही नहीं है ब्रह्म से, ना ब्रह्म ज्ञान से, ना आत्म कल्याण से, ना मुक्ति से, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको ये ज्ञान जबरदस्ती सुनाने से क्या होगा? सुंदर सच, ये वाणी से जो है ब्रह्म ज्ञान से ये संशय दूर हो जाता है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, दिव्य परम धाम के हम आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव कराती है ये वाणी। ये वाणी जो है श्यामा जी की रसना, पिलावत रस रब का, और मेहर ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम। अभी मेरे मीठे बोले साथ जी में भी ऐसी चौपाई आई थी ना, सुख खंड जो धाम को सो निपट आयो निकट, है ना। परम धाम के जो सुख है वो एकदम निकट आ गए हैं, एकदम सरल हो गया, सुगम हो गया। सुंदर साथ जी, परम धाम का चिंतन करना, परम धाम का ध्यान करना, निज स्वरूप निज घर प्रीतम पर ब्रह्म का स्वरूप प्रेममयी लीलाएं, एकदम सरल हो गया, इजी हो गया। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इजी हुआ, है ना। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एकदम इजी सरल हो गया। क्योंकि दुनिया वालों के लिए कितना कठिन था सुंदर सा जी, स्वर्ग प्राप्त करना भी कठिन हो गया उनके लिए, तो दुनिया वालों के लिए वैकुंठ तो उनके लिए बस 100 में से 1% भी नहीं है सुंदर सा जी रेशियो जो वैकुंठ गए हों। ऐसे निराकार का ध्यान करने वाले भी दिखेंगे तो कुछ हुए हैं, लेकिन बेहद मंडल तो बस अक्षर की पंच वासनाओं के सिवा कोई जा सका नहीं। और ये तो अक्षर से परे अक्षराती दिव्य परम धाम के सुखों की प्राप्ति, दिव्य परम धाम एकदम सरल कर दिया इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। बिन कसनी बिन भजन, एक्चुअल में सुंदर साहब जी दियो धाम धनी कसम, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी भजन यानी साधना भक्ति के, बिना कसनी मतलब तप, भजन मतलब साधना, दियो धाम धनी कसम, धाम धनी की प्राप्ति हो गई, प्रीतम अक्षरातीत की प्राप्ति हो गई। अर्थात प्राप्ति क्या हुई?
वो तो अनादिकालीन संबंध है और हमारा अनादिकालीन निज घर है। उसका ज्ञान हो गया, पहचान हो गया कि हम परम धाम की आत्माएं हैं, परम धाम हमारा घर है ना। अपने संबंध की पहचान हो गई। इससे पहले भूले हुए थे तो समझे कि वो छूट गया। अब पहचान हो गई तो क्या बोल रहे, मिल गया। लेकिन न छूटा है न मिलने का, फिर बात ही क्या, मिला ही हुआ, हमें पहले से ही मिला हुआ, अभी मिला है ऐसा नहीं। इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया। तुम जानो घर दूर है सेरक सिन्हा जी के। नहीं, ये तो क्या है कि आत्मा परमात्मा का संबंध अनादिकालीन है सुंदर साथ जी। लेकिन राज जी की मेहर और संबंध के कारण जो काम होता है ना, वो कितना भी लाख तपस्या साधना करके भी कोई परब्रह्म अक्षरातीत की ना पहचान कर सका, ना हमेशा संबंध स्थापित कर सकता है। क्योंकि जो आत्मा परमात्मा का संबंध है, कोई दूसरा जीव सृष्टि कोशिश करे तो कैसे होगा। दिल सांस चले शरीयत चले, या पाक होए ले तरीकत। सच्चे दिल से शरीयत का पालन करे या पवित्र हृदय से तरीकत का पालन करे, दिल अर्श ना होए बिना मोमिन जाकी असल हक। उसको निस्बत है ना, ब्रह्म सृष्टि को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ही ये राज्य की परम धाम की शोभा बसेगी। ब्रह्म सृष्टि के अंदर क्यों बसेगी, क्योंकि राज्य की मेहर, राज्य की मेहर से ब्रह्म सृष्टि के जीव के ऊपर भी को भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, उसको भी राज्य की शक्ति प्राप्त होती, तब तो जीव भी कर पाता है ना। और जीव भी तो परात्म की में लेता है, आत्म की मैं परम धाम की आत्मा हूँ, इसी भावना लेता है, तब तो आत्मा को वैसा अनुभव होता है। और आत्मा मतलब सुरता, सुरता के माध्यम से परात्म को वैसा अनुभव होता है। कोई आत्म अलग अनुभव और परात्म अलग अलग दो अनुभव नहीं कर रहे कि आत्म या माया का अनुभव कर रही है और परात्मा परम धाम का अनुभव कर रही है, या दोनों को अलग अलग दो जगह से दिखाना पड़े। ऐसा भी नहीं कि वो परात्म को वहां पर दिखा रहे हैं और ये वही चीज यहाँ पर आत्म को दिखा रहे हैं, दो जगह ऐसा दृश्य नहीं चलता। स्वप्न तो एक ही है ना, क्योंकि परात्म की प्रत्यक्ष दृष्टि से कुछ दिख ही नहीं रहा है। परात्म की हृदय दृष्टि जब यहाँ आ गई तो प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने तो राज जी बैठे हैं, लेकिन दिखाई देते नहीं। तो इस कारण से यहाँ पर स्वाप्निक दृष्टि जो आई है, उसके माध्यम से परात्म को अनुभव होता, सो रस परात्म पहुंचावत, इसलिए कहते हैं इतना भी अच्छा कर्म कर लो दुनिया को क्या कि ब्रह्म शरण न आवे, ब्रह्म सृष्टि बिना जाकी ब्रह्म से निष्पद। नौ अंगो पालो रवधा लियो बैकुंठ चार मुक्त। बैकुंठ में चार मुक्ति तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाकी ब्रह्म सो निष्पद। ब्रह्म श्रेष्ठ कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत तोल ना कोई इनके जाकी ब्रह्म सो निस्बत। ये राज्य की मेहर है सुंदर सा जी। चौपाई से जुड़ते जाएंगे, देखिए। बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी कसम। अब यहाँ पर जो है संबंध की पहचान देखिए। दियो, दिया मतलब कोई नए सिरे से जिसके पास नहीं था उसको दिया, ऐसा नहीं है। ये तो पहचान कराया है ना। और परम धाम का जो संबंध है वो तपस्या साधना करने से प्राप्त होता नहीं। वे लाख तपस्या साधना करे तो क्या वो ब्रह्म सृष्टि जैसा प्रेम और संबंध स्थापित नहीं कर सकता सुंदर शाह जी। ब्रज में गोपियों ने भी जो प्यार किया आज तक दूसरा कोई कर सका नहीं, कोई भी नहीं कर सका सुंदर शाह जी। तो इसमें बिन कसनी बिन भजन संबंध की तो पहचान करा दिया, परम धाम की प्राप्ति भी करा दिया, बोलते हैं मतलब वहीं पर बैठे हैं तो प्राप्त तो हो गया ना। लेकिन अभी फिलहाल जब तक माया में है सुंदर साथ जी, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बिन कसनी बिन भजन का मतलब है परम धाम की प्राप्ति तो संबंध के कारण हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खाओ पियो मौज मस्ती करो। सुंदर साथ जी, इंद्रावती, लालदास जी, जितने भी सुंदर साथ थे, उन्होंने कैसे, उनका जीवन कैसा तपोमय साधना में भक्तिमय था, जरा विचार करें। वाणी मंथन तो वाणी में करने के लिए कहा कि नहीं कहा, ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार। वाणी मंथन करने की जरूरत नहीं, ऐसा अर्थ थोड़ी होगा यहाँ पर। बिन कसनी बिन भजन मतलब वाणी मंथन करने की जरूरत नहीं है, या सेवा करने की जरूरत नहीं है, या
ध्यान चितवनी करने की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी खाने को पेट में इस आ गया ना वापस, क्योंकि तप तो कठिन हमारे भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। सुंदर साथ जी की, हाँ देखिए कितना दुनिया के साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, योगी तपस्वियों ने कितना कठिन कठिन तपस्या किया। हमको भूखे रहने भी नहीं बोल रहे हैं, पर खाने को पेट माफक सात्विक पौष्टिक भोजन खाओ पेट के अनुसार। अभी मैं आयुर्वेदिक अस्पताल गया था, वहां पर बहुत अच्छा बैनर मिला मुझे। बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था, बोले भूख जो है अनेक बीमारियों की दवा है। भूख, भूखे नहीं रहता ना कोई भी, जरा सा भी मतलब खाने का टाइम हुआ कि नहीं खाना शुरू, भूख लगता ही नहीं है फिर भी खाते रहते हैं। भूखे रहने से क्या होता है, पेट में बहुत सारी अशुद्धियां जल जाती हैं उस जठर अग्नि से। और उसके लिखा था उसमें बैनर में कि बहुत सारी बीमारी के कीटाणु भी जल जाते हैं उस भूख की अग्नि में। लेकिन मुसलमानों में रोजा रखते हैं ना, सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, तो सारा पेट में बहुत सारी अशुद्धियां जल जाती हैं, बीमारियां जल जाती हैं। हिंदुओं में भी जो उपवास का नियम है, सुबह से शाम तक भोजन नहीं करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी अशुद्धि और बहुत सारी बीमारी जल जाती है उसमें। इसको क्या बोलेंगे, तपस्या बोलेंगे। सुंदर है जी, बहुत तपस्या करना नहीं, तपस्या करने नहीं लिखा वाणी में भैया। ये तो खाने को पेट में आपक जरूरी है, जीवन संयमित जीवन तो हमारे जीवन, सांसारिक जीवन, भौतिक सुख शांति के लिए भी जरूरी है। इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, तुम तो आत्मा धाम की तुमको चाहिए और विचार। यहाँ पर क्या तामसिक तप की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूखे प्यासे जंगल में जाके बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई ये जीवन शरीर ऐसा है कि सुख सुविधा में ये शरीर डैमेज होता है, और तप से साधना से ये शरीर दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है। उल्टा क्यों यहाँ स्थिति है, जितना हम भौतिक सुखों का सेवन करते हैं शरीर रोगग्रस्त होता है उतना ज्यादा। न ही तपस्वी नो योग सिद्धि तप सिद्ध्यति, तप के बिना योग सिद्ध होता नहीं। देखिए वाणी मंथन भी, वाणी में अनेक जगह कहा गया है। ध्यान चितवनी के लिए भी कहा गया कि जो याद मिलाप धनी को सख्यों किसी ने सुरता के राखे मूल मिलावे में है। सब चौपाई जानते हैं आप सभी सुंदर साथ जी। तो कुछ भी मतलब त्याग सेवा स्वाध्याय साधना तो करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। इससे कोई तपस्या साधना करके राज्य से कोई जीव सृष्टि संबंध तो नहीं जोड़ सकता। हमारा अनादिकालीन संबंध है, लेकिन आत्म जागृति के लिए राज्य का प्रेम और राज्य का सुख इस माया जगत में पाने के लिए जरूरी है साथ जी। चुप क्योंकि सुंदर साथ है ना, बहुत ही गलत अर्थ ले लेते हैं कि भले दुख ना दीजिए देह को, आगे की चुपाई भी मालूम नहीं होगी। सुखे छोड़िए शरीर, ये सीधे निविद हो भी इसको जोश मिल करें जब भी। तो इसको उपजाने का उपाय भी तो बताया ना वाणी में भी, परम धाम का चिंतन ध्यान करो, यही तो इसको उपजाने का उपाय है। अब परम धाम की वाणी पढ़ने से तपस्या हो गया ऐसा लगता है कई लोगों को, बड़ा मेहनत हो गया। परम धाम की वाणी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ने से तो आनंद आता, तो फिर तपस्या कहाँ रहा। हाँ, 25 पक्ष का ध्यान चितवनी करने में तो आनंद का विषय है वो, उसको कसनी किया ऐसा तो नहीं बोल सकते। भजन क्या मतलब जो है ज्ञान से रहित, वैराग्य से रहित, दिखावे की शारीरिक भक्ति कर रहे हैं। और देखते हैं ना हम, कई कई लोग पद यात्रा करते हैं, कई लोग कुछ कुछ करते हैं तपस्या संबंधित, लेकिन बिना ज्ञान के करते रहते हैं। बिना ज्ञान के उपरोक्त साधनाएं जो हैं व्यर्थ होती हैं। लेकिन वैराग्य हो, ब्रह्म ज्ञान हो, उसके बाद तो ये सब चीजें जरूरी हैं। स्वाध्याय के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना तो मुक्ति ना ही कहा गया है। हाँ? सेवा से तुम पाओगे पार कहा गया। और तीसरा क्या था, साधना चितवनी। सुंदर साथ जी, चितवनी के बिना तो कोई उपाय ही नहीं है। न जप तप न ध्यान कछु न जोगारंभ कष्ट। अब यहाँ पर भी देखिए चुपाई बड़े ध्यान से सुन समझिएगा। ये दो चुपाइयां जो हैं बस थोड़ा सा इसका व्याख्या लंबा जाएगा सुंदर साथ जी। तो लेकिन उसके बाद की चुपाइयां भी सब
जल्दी जल्दी सरल सरल रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा समय दूंगा मैं। ना जप तप ना ध्यान कछु। यहां पर कह रहे हैं कि परम धाम की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या करके परम धाम की प्राप्ति कर तो सकता नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हमको अपने निज सुख की, निज घर की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, जप तप ध्यान या योगारंभ है ना, अष्टांग योग साधना, कुछ भी कष्ट करने की जरूरत नहीं। जो दिखाई ब्रजरास में यही वतन चाल ब्रह्मशिष्ट। ब्रजरास लीला में हमने जैसी रहनी रह के दिखाया था, वही जो रहनी में हमको रहना है, वही ब्रह्म सृष्टि की चाल है, मतलब रहनी है। अब ब्रजरास में क्या रहनी थी? अभी एक जगह मैं गया था तो वहां पर सुंदर साथ को उनके गुरुजी ने बताया, लेकिन ब्रजरास की रहनी रहना है तो क्या करो, 16 श्रृंगार सज के कृष्ण को भोग लगाओ। मतलब राज जी को तो कृष्ण ही बोलते हैं ना, तो 16 श्रृंगार सज के गोपियों के समान कृष्ण को भोग लगाओ। ऐसा अर्थ नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रजरास की रहनी, आप देखो वितक में भी जयराम भाई कंसारा का प्रसंग में भी विस्तृत रूप से आता, वाणी में भी छपाई आती है। क्या था, घर का प्रत्येक कार्य करते थे गोपियों के दिल में क्या होता था, कन्हैया का स्मरण होते रहता था। आज कैसे उन्होंने छेड़खानी किया, कैसे जो है मटकी फोड़ा, प्रेम किया, है ना। उनके दिल में एक कृष्ण जी के सिवा कोई चाहना नहीं होती थी गोपियों के दिल में, क्योंकि परम धाम का ज्ञान तो था नहीं उनको उस समय, ज्ञान की लीला था थी ही नहीं उस समय। लेकिन अब तारतम ज्ञान से मूल स्वरूप, है ना, निज घर की और श्री राज जी के भी मूल स्वरूप की पहचान हो जाने के बाद अब क्या, परम धाम की लीलाओं का तो ध्यान करना है ना। ब्रज में परम धाम का ध्यान नहीं था, इसलिए सामने जो या संसार में जो स्वरूप दिखाई दे रहा था सामने, स्वाप्निक शरीर, भाई कृष्ण का शरीर भी तो स्वाप्निक था, परम धाम से राज्य तो साक्षात नहीं आए थे ना। बच्चे का स्वरूप था, काला रंग था, जो भी था जैसे भी था, वो भी राज्य की लीला हुई थी उस तंज के माध्यम से। लेकिन भाई यहाँ पर क्या है, चहन चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई। चरित्र चातुरी इसमें क्या है, जैसे वहां पर हर काम करते हुए भी हमारा ध्यान कृष्ण की तरफ रहता था। अब यहाँ पर क्या होगा, जब वैराग्य होगा, राज्य के सिवा हमारे दिल में कोई भी चाहना नहीं होगी, तो ध्यान संसार में कहीं जाएगा? जब राज्य के सिवा कोई चाहना ही नहीं है तो कहाँ जाएगा हमारा दिल? तो हर कार्य करते हुए भी राज्य का स्मरण स्वतः होगा, ये वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति है। उसी तरह से प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है, हर कार्य करते हुए राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पलों की यादें आती रही, ये प्रेम की स्वाभाविक स्थिति। तो वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है कि हर पल संसार अग्नि के समान लगता रहता है, राज्य के सिवा कोई चाहना दिल में नहीं होती। चहन चरित्र चातुरी ब्रज रास की लई। अब रास की रहनी क्या है, बांसुरी का आवाज सुनते हैं, बांसुरी की आवाज सुनते ही सब छोड़ करके निकल गए। माता पिता सासू ससुर, रोता न सुनिया बाल। सबसे प्यारा कौन होता है? बच्चे। लेकिन वो क्या कि बेसुध हो गए थे बांसुरी की आवाज में। प्रेम एक बेसुध ही, देखिए इश्क आए पीछे बंदगी जाने या आशिक या माशूक। इश्क आने के बाद, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने के बाद फिर क्या कोई नियम कानून रहता नहीं है उस समय। जो हमारी जिम्मेदारी वो भी राज्य संभाल लेंगे। लेकिन अभी जो है, जानबूझ करके कोई त्याग नहीं किया था गोपियों ने, लेकिन रासलीला में जिस प्रकार बांसुरी की आवाज सुन करके गोपियों ने सब छोड़ छाड़ के निकल पड़े थे, उसी तरह से अब यहाँ भी तो बांसुरी बज रही है ना, ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी। कम से कम माया की इच्छाएं तो त्यागो, भौतिक सुखों का सेवन तो छोड़ो, और राज्य के मार्ग में आगे बढ़ो। यही है रास की रहनी जागनी के ब्रह्मांड में। अनुभव असलु अंग में आए चढ़ी धाम की सही। अब परम धाम का अनुभव हमारे हृदय में आ गया, वाणी और चितवनी के माध्यम से। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और चितवनी के माध्यम से परम धाम के सुखों का अनुभव हमारे हृदय में आ गया। अनुभव असलु अंग में आए चढ़ी धाम के सही।
इस प्रकार बढ़त बढ़त प्रीत आए लई धाम की रीत। इस प्रकार लगातार वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी चिंतन और परम धाम के ध्यान से हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता गया। इन विदित हुई है सात की जीत। तो यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन है, केवल ब्रज का ध्यान करने की बात नहीं है, ब्रज रास की रहनी आचरण लेना है, ध्यान तो परम धाम का करना है। ध्यान ब्रज रास का नहीं करना, अनुभव असलु अंग में आय चढ़ी धाम की सही। सुरताई की राखी मूल मिलावे में कहा कि नहीं कहा कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों का स्नेह। परिक्रमा ग्रंथ में सागर श्रृंगार में कहीं भी लिखा है कि ब्रज की लीलाओं का ध्यान करेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना पड़ेगा। सुंदर सा जी यहाँ पर क्या दुनिया वाले जो क्या करते हैं, दिखावा, अज्ञानता, दिखावे की भक्ति, तामसिक तप करके अनावश्यक कष्ट शरीर को देते हैं, लेकिन कुछ प्राप्ति होता है नहीं। मेहनत अति प्राप्ति रति जैसा हालत है। लेकिन राज्य के स्वरूप का प्रेम में लीलाओं का ध्यान करने में तो कष्ट भी नहीं होता, आनंद ही होता है। सुंदर सा जी सेवा समर्पण संयम ही वास्तविक सात्विक तप है सुंदर साथ के लिए। धनी के विरह में डूबकर पल पल धनी का नाम लेना ही जप है। क्या होता देखिए, रत्नाकर डाकू थे ना, रत्नाकर डाकू क्या जपा उसने, मरा 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 करके भी समाधिष्ट हो गए। इसमें शब्द इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट क्या था, उनके अंदर जो वैराग्य था। ज्ञान भी नहीं था, परम धाम को तो ज्ञान था ही नहीं, फिर भी कैसे समाधिष्ट हो गए, क्योंकि वैराग्य सबसे इंपॉर्टेंट है। वैराग्य और अभ्यास के बिना समाधि नहीं लग सकती। सुंदर तो क्या है कि इसमें ज्ञान सहित और विरह सहित नाम लेते हैं तो सुंदर साथ जी जप भी फायदेमंद है। दाज बुझत है एक शब्द में जब कहूं धनी श्री धाम, पिया पिया अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां निष्ठ दिन पियो पियो कहिए। हे धाम धनी कब लेके जाओगे, इसी प्रेम भरी पुकार निकलनी चाहिए। सुंदर साथ जी देखिए अब क्या होता है, इसमें दो कंडीशन है। जो बातें कही जाती हैं इसमें, जैसे कहा ना, नवधा से न्यारा कहियो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन माही। अब ये जो बात कही जाती है सुंदर साथ जी, एक्चुअल में प्रेम लक्षणा भक्ति, ये शुरू से हमारी वो स्थिति थोड़ी है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति को ही प्रेम भक्ति बोलते हैं, प्रेम को ही भक्ति कहा गया। हर पल हमारे जैसे गोपियों के हृदय में कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण की बातें, कैसे मटकी फोड़ा, कैसे प्यार किया, छिड़खानी किया, वो याद आती थी ना। उसी तरह से यहाँ पर हमको हर पल राज्य की बात याद आती रहे, तब तो हम बोल सकते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में पहुंच गए, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में पहुंच गए, ऐसा तब कह सकते हैं। लेकिन वाणी मंथन परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और चितवनी निस्वार्थ सेवा संयमित जीवन के बिना जो है सुंदर साथ जी पॉसिबल ही नहीं है प्रेम की स्थिति प्राप्त करना। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने के बाद ये भी छूट जाएगा। वाणी मंथन, चितवनी, संयमित जीवन, सेवा, क्योंकि प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम ना छोड़े माशुक को जाकी असल हक। कहा ना, मोमिन तबलक बंदगी जो लो आया नहीं, इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिक क्या माशुक। सुनो सर, इश्क आने के बात तो ठीक है, जो राज्य जाने या वह आत्म जाने, लेकिन तबलक बंदगी जो लो आया नहीं, जब तक प्रेम में नहीं डूबे हैं, मतलब जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं डूबे हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति या प्रेम भक्ति की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, तब तक इसको उपजाने का उपाय तो करना पड़ेगा ना। तुमको इसको उपजाने करूं सब उपाय, कुछ उपक्रम तो करना ही पड़ेगा। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात अलग है। यहाँ जो बात कही जाती है कि जो बसत गोपियों माहे नवधा से न्यारा कहियो, वो तो प्रेम, जो गोपियों की जो प्रेम भक्ति स्वाभाविक प्रेम की बात थी, वहां भी वेले कृष्ण के प्रति थी, और यहाँ पर वैसा स्वाभाविक प्रेम मूल स्वरूप अक्षरातीत के प्रति होना चाहिए। सुंदर साथ जी
दुनिया में क्या है कि बड़े बड़े योगी तपस्वी बिना ज्ञान के साधना भक्ति करते रहे, इसलिए उनको भी निराकार से बैकुंठ से कोई आगे नहीं जा सका था। सुंदर सा जी, तारतम्य ज्ञान सबके लिए जरूरी, मैंने पिछली चौपाई में भी बताया। वैराग्य से युक्त होकर के साधना करना भी बहुत जरूरी है। सुंदर सा जी, भौतिक सुखों में लिप्त होने की बात ही नहीं है यहाँ पर, बोले कि दुख ना दीजिए देह को, मतलब खाओ पियो मौज मस्ती करो, ऐसा समझ लेते हैं। सुंदर सा जी, सुखे ना मिलिया कोई, ये भी चौपाई देखो है। सुख को छोड़ के दुख ले सके सोले। सुख तो माया का मूल है, चाहे बढ़ियो विस्तार। एक जो सुख मिलता है, एक टेस्टी भोजन एक बार खाया, दोबारा फिर से खाने की इच्छा होगी। एक बार जो सुख मिलता है वो सुख बार बार पाने की इच्छा होती, लेकिन बार बार मिलता नहीं। बच्चे के द्वारा भी जो सुख मिला, छोटा सा बच्चा था उसके द्वारा भी आपको बहुत सुख मिला होगा, लेकिन वो सुख भी अब धीरे धीरे दूर हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते जाएगा, उसका ध्यान अब दूसरी तरफ जाते जाएगा, वो सुख भी अब हमेशा नहीं मिलने वाला। इसलिए 3 कारण साधु सुख तजिया वास्ते अपने करता। भौतिक सुखों का त्याग ही तो तप है। सुंदर सा जी, कोई जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सुंदर सा विरह वैराग्य से युक्त होकर के राज जी का नाम जपिए। चितवनी से पहले बोलते हैं ना, 2 बार तारतम का जप करो, लेकिन ये तो 2 बार या 4 बार से मतलब नहीं है। जप तो तब तक करना पड़ता है जब तक मन एकाग्र ना हो, तब तक जप करना पड़ता है। सुंदर साहब जी, नियम ये है योग साधना का नियम। तप जरूरी है, तप के बिना ध्यान सिद्धि करना पॉसिबल नहीं है। सुंदर साहब जी, तप के बिना ध्यान साधना पॉसिबल ही नहीं है। न ही तपस्वी न योग सिद्धि थी। इसलिए उपवास के दिन, जो हिंदुओं में उपवास का नियम है ना, तो उपवास के दिन दिन भर भोजन नहीं करते हैं, या अल्प मात्रा में सात्विक भोजन क्यों करते हैं? बस भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। ये इसलिए करते हैं कि हम दिन भर राज्य का ध्यान कर सके, राज्य की वाणी पढ़ सके, राज्य को याद कर सके, इसलिए अल्प मात्रा में सात्विक भोजन करने का नियम है। और लोग ने तो समझ लिया बस भूखे रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमको संसाधन मिला है शरीर, और इस शरीर के अंतर्गत जो भी मन चित बुद्धि मिला है, तो उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। और सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर क्योंकि बोलेंगे कि अभी मैंने कहा ना, वीरा वैराग्य से युक्त होकर के राज्य का नाम जपना, लेकिन हो सकता है वीरा वैराग्य भी पर्याप्त मात्रा में ना हो, तो क्या करेंगे? तो प्राथमिक रूप से देखिए, बहुत सारे सुंदर सात ब्रह्ममुनियों ने भी, और हम देखेंगे अभी तक में माला सुमरनी का भी हेल्प लिया है। सुंदर साथ जी, इसका हेल्प ले सकते हैं, इसमें वाणी में कोई इसका प्रतिबंध नहीं है। दिखावे का मना किया गया है, साधना करने के लिए मना, उसका उपयोग करने से मना कहीं नहीं कहा गया। वितक में ही देखिए, हम जो है यहाँ पर उदयपुर का प्रसंग में भी श्री जी के हाथ में आता है सेली सुमरनी। का सुमरनी का मतलब क्या होता है? हाथ में जो स्मरण करने वाली छोटी माला, और सेली का मतलब होता है बड़ी माला। अब पन्ना जी का अष्टपहर की लीला में भी देखिए, सुमरनी कपूर के ल्याए के देवे हाथ, चिप्पी सेली मुत का माला ल्यावे गोदरी साथ। तो क्या पन्ना जी अष्टपहर में भी, तो बोलेगा उदयपुर में सबको दिखाने के लिए कर दिया था, पन्ना जी में भी सबको दिखाने के लिए कर रहे थे। क्योंकि सुंदर साथ जी, ये चितवनी का सब्स्टिट्यूट नहीं है वास्तव में। चितवनी के बदले ये करो ऐसा नहीं कहा जाता। ये तो अतिरिक्त समय की बातें हैं सुंदर साथ जी। बाकी समय चितवनी के अतिरिक्त, वाणी पढ़ने के अतिरिक्त जो बाकी समय है उसमें, या चितवनी से पहले मन को एकाग्र करने के लिए सहायक, बहुत जो सहायक चीज है सुंदर सा जी, बहुत फायदा होता है। अष्टांग योग साधना में भी जो यम नियम आता है ना, उसमें भी जो नियम के अंतर्गत 5 चीजें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो स्वाध्याय के अंतर्गत जप को भी इंक्लूड करते हैं। जो योगी और साधक हैं वो तप को भी इंक्लूड करते हैं। आप कहीं से भी इसकी परिभाषा देखिएगा तो यम और नियम की परिभाषा या व्याख्या दिखेंगे तो उसमें जप को इंक्लूड हर कोई करता है। नवदा भक्ति के विषय में भी मैंने पहले बताया है, सुंदर सा जी अभी भी बताया मैंने। हाँ, इसमें जो नवदा भक्ति से परे होने की बात है, वो नवदा से परे क्या है? प्रेम भक्ति। बोले स्वाभाविक प्रेम जो है वो नवदा से परे है।
लेकिन श्रवण कीर्तन स्मरण और नौवा जो है आत्मनिवेदन का मतलब ही ध्यान होता है। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निवेद। सुंदर साहब जी यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर जो बात कही जा रही न जब तब न ध्यान कछु, ये बिना ज्ञान के और बिना वैराग्य के दिखावे की भक्ति की जो बात है, और दुनिया जो अंध भक्ति कर रही है दिखावे का, और कठिन साधनाएं तपस्या जब तप करके कोई परम धाम का संबंध हासिल नहीं किया जा सकता ना। लेकिन सुंदर साथ जो वैराग्य से युक्त हैं और परम धाम के ज्ञान से युक्त हैं, उनको जो है तो कुछ साधन का सहारा तो लेना पड़ेगा। सुंदर साथ जी कम से कम तीन चीजें तो मिनिमम है ही है, वाणी मंथन, सेवा और चितवनी, तीन चीजों का तो स्पष्ट वर्णन है। और उसमें दो चार चीजें मैंने बढ़ा दिया, तो वो भी जो है वाणी अभी तक के आधार पर ही बढ़ाया है। खाने को पेट माफक, पिछली चुपाई बताया मैंने। दुख से पियो जी मिल से सुखे न मिलिया कोई, सुख माया को मूल्य चाहे बढ़िया विस्तार, तीन कारण साधो सुख तजिया वास्ते अपने करतार। सुंदर साथ जी कुछ त्याग संयम ही हमारा जो है तपस्या है। सुंदर साथ जी राज जी का नाम प्रेम पूर्वक जपना ही जप है। ध्यान मूल मिलावे का ध्यान करने की जरूरत नहीं, ऐसा अर्थ तो नहीं ले सकते न ध्यान का छू मतलब बोले परम धाम का भी अब ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया वालों का जो होता है ना, बिना ज्ञान के 14 लोक के अंतर्गत जो उन्होंने साधना भक्ति तपस्या किया, उसकी बात है। सुंदर साथ जी अगली चौपाई में भी इसी तरह से थोड़ा सा आता है, चलत चाल घर अपने होय ना कसाला किन। अब यहाँ करें जो भी जीव सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि ब्रह्म सृष्टि, अपने घर की तरफ चलने में उनको कसाला यानी कोई भी कष्ट नहीं होता है। जैसे मजदूर को, कोई मजदूर होता है ना लेबर, उसको बोलो कि भाई किताब पढ़ लो स्कूल का आधा घंटा, आपको 400 रुपये मिलेगा, बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है। और जो स्वाध्याय करने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बोलो कि मजदूरी कर लो, उनके बस की बात नहीं। मजदूरी के लिए मजदूर करना, मजदूर के लिए मजदूरी करना सरल है, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके लिए बौद्धिक कार्य सरल है। उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि के लिए क्या सरल है? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ना ब्रह्म सृष्टि के लिए आनंद का विषय, सरल विषय है। दुनिया वाली के लिए बड़ा मेहनत हो गया, बोलेंगे जरूरत नहीं है इतना करने की, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है तो मजदूरी करते रहो। परिक्रमा ग्रंथ की जरूरत नहीं है, चर्चिनी की जरूरत नहीं है, प्रेममयी लीलाओं की जरूरत नहीं है। तो जरूरत भी आपको जिसकी रूखा सूखा रोटी खाने से भी काम चल सकता है, तो फिर पूरी हलवा की जरूरत नहीं है, या स्वादिष्ट भोजन की जरूरत नहीं है। अंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि को तो राज्य का पूरा प्यार चाहिए, है ना। जीव सृष्टि जो है वो वाणी मंथन सेवा चितवनी ये सब नहीं कर सकती, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान नहीं कर सकती, स्वयं को परात्म स्वरूप में नहीं देख सकती। लेकिन वो ऊपरी रूप से शारीरिक बंधकी कर सकती है, तरीकत की भी बंधकी कर सकती है जीव सृष्टि, तो उसके लिए वो भी सरल है ना। लिखा है ना, देखिए जीव सृष्टि को भी सकाम भक्ति करने में सरलता महसूस होता है। उनको बस सकाम भक्ति करो, दिखावा की भक्ति करो, समाज में सब जैसा कर रहे हैं देखा देखी उनके जैसा करते रहो, ये सरल है। उनको ज्ञान तो समझ में आता नहीं ना, भीड़ के पीछे भीड़ चलना। सबने कहा कि एक गुरु राज जी हैं, उनके पीछे चलने लगे, देखा देखी चमत्कारिक बातें सुन करके आकर्षित हो गए। आयस कछु ना आवे हैं, और अपने अपने नीच घर के मार्ग में चलने में किसी को भी आलस्य नहीं आता है। राज्य की वाणी पढ़ने में, राज्य का ध्यान करने में, इसमें देखो आलस्य नहीं होता है, सब अपनी में मगन। ब्रह्म सृष्टि को तो आनंद आता है ना, और दुनिया के लिए मेहनत हो जाता है। सब अपने अपने मार्ग में स्वाभाविक रहनी भक्ति में सुगमता से मग्न होकर के चलते हैं। सोई गुण पक इंद्रियां धाम वतन की दे। अब इसके अंतर्गत जो कहा ना चलत चाल घर अपने, तो ब्रह्म सृष्टि का मार्ग, ब्रह्म सृष्टि का चाल क्या वो बता रहे हैं, सोई गुण पक इंद्रियां धाम वतन के दे। तो हमारा धाम वतन के देह मतलब परातम,
हमारी परात्म कैसा है? किशोर सखी स्वरूप है ना, नूरी स्वरूप। तो उस नूरी स्वरूप में जो दिव्य गुण पक्ष इंद्रियां हैं सुंदर साथ जी, वैसे ही भाव लेना है यहाँ पर। इस शरीर में, ये शरीर हूं थोड़ी भाव लेना है। मैं परम धाम की आत्मा, राज्य की अंगना हूँ, ब्रह्म प्रिया हूँ, राज्य की सखी हूँ। परम धाम घर है, 25 पक्ष में हम राज्य के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं। उसी प्रकार लीलाएं करना है, और क्या नया करना है? जीव सृष्टि की रहनी छोड़ना है, परम परात्म की रहनी रहना है, सोई मिलना परात्म का। जिस प्रकार से परम धाम की प्रेम में लीलाओं में सखियां राज्य से प्रेम पूर्वक मिलती हैं, कि जो याद मिलाप धनी को। वही तो है ना सुंदर साथ। क्योंकि वही चीज को अब यहाँ पर ध्यान में देखना है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य से मिलना, सब सुखी के स्नेह, सखियों के स्नेह आता ना, की दो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह। देखिए चौपाई, बस एक चौपाई पढ़ करके दिमाग जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरी चौपाइयों से हेल्प मिल जाती है उस चौपाई का अर्थ समझने में भी। बस यही करना है हमको। तो परात्म का भाव लेते हुए, जैसे परम धाम में हम अष्टप्रहर 64 घड़ियां दिन भी व्यतीत होता था, उसी को अष्टप्रहर की लीला को यहाँ के दुनिया के अष्टप्रहर में उसको देखना। शिवा पूजा में भी अष्टप्रहर की लीला इसलिए रखा गया है कि हम इस संसार के 24 घंटे में परम धाम के 24 घंटे का अनुभव करते हैं। सोई सहेज सोई स्वभाव सोई अपना वतन, वही हमारा जो सहज और स्वाभाविक रहनी है सुंदर साथ जी, अपना निज घर, हमारा मूल निज स्वरूप। और वहां पर हमारा स्वभाव मतलब स्वभाव, हमारा जो बिहेवियर है कैसा है? परम धाम में राज्य से प्यार करना, राज्य को रिझाना, श्यामा जी सखियां, यही हमारा परिवार है, यही हमारा समाज है। श्याम श्यामा जी साथ जी, सोई आशा लज्जा सोई सोई करना न कछु, और कुछ करना ही नहीं है। बस अपने निज स्वरूप को, निज घर को याद करना, ये इससे सरल रास्ता क्या है? अपने निज स्वरूप निज घर को याद करना भी किसी के लिए तपस्या हो सकता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, हमारे दिल में संसार का विचार चले जा रहा है, तो परम धाम को कैसे याद करेंगे? इसलिए भौतिक सुखों का आशा छोड़ करके केवल राज्य की आशा होना चाहिए। परम धाम में कैसे हम राज्य से प्रेम पूर्वक मिलते हैं, बातें करते हैं, प्रेम में ही लज्जा से युक्त होते हैं, उसी को याद करना है। अब याद, परम धाम को याद करना, ये तो सभी कन्विंस है, इसमें कोई मतलब मतभेद या दो मत नहीं है। लेकिन सुंदर साथ जी, याद करना है तो फिर इस माया का जब विचार चलते रहेगा तो उसको कैसे याद करेंगे? संसारिक चाहना दिल में बसी रहेगी तो उसको कैसे याद करेंगे? भौतिक सुखों का सेवन करते हुए भी परम धाम को याद करना संभव होता नहीं। यही तो तप है। साधन तो करना ही पड़ेगा, उपाय करना ही पड़ेगा। करना न कछु अन्य, मतलब कोई अनावश्यक कष्ट नहीं उठाना जंगल में जाके। जैसे कोई लोग बोले कि 1 करोड़ जप कर लोगे, 1 साल तक तपस्या कर लोगे तो परम धाम मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर क्या है कि विरह वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर फिर वाणी पढ़ना है और चितवनी करना है। सिंपल सी बात है। सोई लोभ सोई लालच सोई अपना अहंकार। हमारा अहंकार है ना, अहम मैं का जो भाव है वो भी परात्म के प्रति मैं की भाव होना चाहिए, शरीर के प्रति मैं की भावना नहीं होना चाहिए। वही परात्म की मैं चितवनी में देखो कि मैं किशोर सखी स्वरूप परात्म स्वरूप में राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ में खेल रही हूँ। सुंदर सा जी, इसी का लालच होना चाहिए, परम धाम के सुखों का लालच। यहाँ तो संसारिक सुखों के लालच में राज्य का सुख छोड़ देते हैं। सोई काम प्रेम कर्तव्य सोई अपनो व्यवहार, वही परात्म का दिव्य काम, दिव्य प्रेम। और वहां का कर्तव्य भी क्या है? धनी को रिझाना। यही तो हमारा व्यवहार है ना परम धाम में। वही व्यवहार अब यहाँ पर भी बना देना है। बस सिंपल है। तो भी वो कैसे होगा?
कई लोग बोले परिक्रमा वाणी या दूसरी वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान करो। भी ये वाणी को छोड़ करके किस चीज का आप धारणा लोगे और किस चीज का ध्यान करोगे? वाणी के आधार पर ही तो धारणा लेते हुए ध्यान करना है ना। वाणी के बाद जो है पूरी परिक्रमा सागर श्रृंगार का अपने अच्छी तरह से धारणा लेने में सक्षम हो गए हैं, समझ गए हैं, तो फिर ध्यान चितवनी में आप उसके आधार पर चितवनी करना होता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी परिक्रमा को छोड़कर अपने मन से कर रहे हैं। अरे परिक्रमा ग्रंथ तो बोले ये तो दुनिया के हिसाब से कर दिया। अरे दुनिया के हिसाब से कहाँ से कर दिया? अपने मन से सोच रहे, वो परम धाम का विचार हो गया कि राज्य की सिवा कोई नहीं है, ये नहीं। अपने मन से सोच सोच करके सिद्धांत बना ले, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी लगता है कि दुनिया के हिसाब से कर दिया है, ऐसा सोचेंगे। वहां पर झूला झूल नहीं सकते हैं, वहां पर भोजन नहीं कर सकते हैं। अरे भाई प्रेम के लिए लीला तो जरूरी, लीला के माध्यम से तो प्रेम प्रकट होगा। भूख लगती इसलिए भोजन नहीं करते हैं, या पसीना आता इसलिए झीलना नहीं करते हैं। आनंद की उत्पत्ति के लिए प्रेम की लीला होती। राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करते हुए, राज्य के कोमल रोमांचक स्पर्श करते हुए सुंदर साथ जी परम धाम की प्रत्येक लीला की होती है वहां पर। ये परम धाम का व्यवहार है सुंदर साथ जी, उसको यहाँ पर अब धारण करना है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं का ध्यान कर। सोई मन बुद्ध चितवन, उसी प्रकार देखिए परम धाम का मन बुद्धि और चित्त वो तो वहीं छूट गया। धनी कहे घर की न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी है बुद्ध। अब यहाँ पर जो हमको मन चित्त बुद्धि मिला है यहाँ पर माया में, उसकी स्थिति परम धाम जैसी कर लेनी है। मतलब यहाँ पर भी चित्त में राज्य के सिवा कुछ ना बसा हो, यहाँ पर भी बुद्धि में राज्य के सिवा कोई विचार ना हो, यहाँ पर भी मन में हर पल राज्य का ही हम चिंतन करते रहें, चित्त में चिंतन करें, मन में मनन करते रहें। पर आत्म जैसी स्थिति यहाँ पर हो जाना चाहिए। सोई मिलाप संयन, किस प्रकार सखियों से प्रेम पूर्वक मिलते थे, सखियां मिलकर के आपस में प्रेम में मिल करके झूला झूलते थे। सोई हास विलास सोई करते रात दिन, किस प्रकार हम धाम धनी के साथ में सखियां आपस में मिल करके भी हंसी मजाक और प्रेम में लीलाएं करते थे। विलास मतलब प्रेम में लीलाएं दिन रात करते थे। निष्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी, श्याम याद करो सुख सबो अंग जो करते, आठों जाम या प्रहर जो है राज्य के प्रेम के सुख प्राप्त करते थे, उसको याद करो। धाम लीला जाहिर करी, इसलिए तो परम धाम की लीला जाहिर किया। परिक्रमा सागर श्रृंगार में परम धाम की लीला, परम धाम के स्वरूप क्यों दुनिया में ये वाणी आई? इसके बिना परम धाम का ध्यान करना पॉसिबल ही नहीं था। सुंदर साथ जी परम धाम की लीलाओं का भी ध्यान जरूरी, तब तो परम धाम की लीला जाहिर करी। यदि जरूरी नहीं होता लीलाओं का तो क्यों जाहिर करी? और चर्चनी यानी परम धाम की शोभा नहीं समझेंगे तब तक लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सकते नहीं है। परिक्रमा महामती जी के बड़ी वृत्त और सागर श्रृंगार में भी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है सुंदर साथ, जिसका सुख चर्चनी शोभा समझे बिना नहीं प्राप्त कर सकते। धारणा ही नहीं कर सकते तो ध्यान कहां से करेंगे? विध विध की रोशन अनेक प्रकार के प्रेम में लीलाओं का यहाँ प्रकाश किया, वर्णन किया ब्रह्मवाणी में। दिया सुख अखंड ध्वनि को और कायम किए त्रिगुण, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को भी अखंड मुक्ति प्रदान किया। यहाँ तक कि त्रिगुण त्रिदेवा को भी, क्योंकि यहाँ पर और शब्द आया है, दुनि और त्रिगुण, मतलब यहाँ पर त्रिदेवा सहित समस्त जगत जीवों को मुक्ति का अखंड सुख प्रदान किया। कैसे? ब्रह्मवाणी के द्वारा। ब्रह्मवाणी ना आती, ब्रह्म ज्ञान ना आता तो दुनिया के जीवों को भी मुक्ति नहीं मिल सकता था। अब फाइनली कह रही है जो जागो सो देखियो। इतना समझाने के बाद, इतना बताने के बाद भी जो समझ रहे हैं तो वो अपने ये लीला शब्दातीत परम धाम के दिव्य प्रेम आनंदमय शब्दातीत प्रेम आनंदमय लीलाओं का ध्यान चिंतन करो सुंदर साथ जी। जो जागो सो अधिक, जिसको निज स्वरूप की निज घर की पहचान हो गई है उसका चिंतन ध्यान करो। मेहरे प्रकट करी मूल धाम की, धाम धनी ने अपार मेहर करते हुए अपनी आत्माओं के लिए यहाँ पर वो प्रकट किया है जो परम धाम की रीति, मतलब परम धाम के प्रेममय लीलाओं को यहाँ पर प्रकट किया। यही तो परम धाम की रीति है ना। परम धाम की रीति क्या है?
सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत। ध्यान में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए अन्य सखियों से भी प्यार करना है और राजश्यामा जी से भी प्यार करना है, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप देखते हुए प्रेम में लीलाएं भी करना है। ये तो परम धाम की रीति है। संसारिक कामों में मग्न रहना, 24 घंटे धन, सगे संबंधी, शारीरिक सुख, भौतिक सुख, स्वादिष्ट भोजन, इसी चीज में लगे हुए रहेंगे 24 घंटा। ये तो माया की रीत है। परम धाम की रीत क्या है? त्याग, सेवा में जीवन, संयमित जीवन, साधना में, भक्ति में जीवन। सुंदर सा जी, यही तो तपस्या है। वाणी, मंथन, सेवा, चितवनी, संयमित जीवन भी जरूरी है। मारो हिर्स हवा पर हिर्स कर, साबित बंदगी मौला पर, बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका ना पावे कोई। भौतिक सुखों का सेवन करते हुए परम धाम नहीं मिलता है। दुख से पीऊजी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। हुक्म सरतित आई मिली, बस अंतिम छुपाई सुंदर साहब जी। हुक्म सरतित आई मिली, जो फरमाई थी फरमान। जो कुरान आदि धर्म ग्रंथों में फरमाया गया था, मतलब परमात्मा ने, राज जी ने फरमाया था समस्त धर्म ग्रंथों में, वो समय अब यहाँ पर आ गया है। वो आखिरत का अनमोल समय आ गया है। जो ग्रंथों में फरमाया था वही हुक्म है कि ऐसा होगा। कैसा होगा? जगत के अंतिम समय में परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं और वो ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट होगा। सुंदर साथ जी, है ना, वो परम धाम का ज्ञान, परमात्मा का स्वरूप धाम लीलाओं का ज्ञान, ये सब प्रकट होगा। ग्रंथों में लिखा था ना, वो अनमोल समय, 28वें कलयुग का अंतिम समय, जगत का अंतिम समय, ये क्या है देखिए सुंदर साथ जी, इतना अनमोल समय है। स्वर्णिम अवसर बोलते हैं, अमृत फलदायी समय है, मोक्ष और परम धाम के अखंड सुख प्रदान करने वाला समय है ये। ऐसे अनमोल समय में महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। जो सुंदर साथ जी महामती जी के चरणों में आ गए, प्राणनाथ जी के चरणों में, उनको परम धाम का चर्चा सुनाकर, परम धाम की चितमनी कराकर सबको परम धाम ले चल रहे हैं। सुंदर साथ जी कर लीला निदान, मतलब फाइनली जो महामती जी भी समाधिस्थ हो गए और सब सुंदर साथ जी ने भी विरह में देह त्याग कर दिया। उस विषय में मैंने अभी तक में बताया था विस्तार से। तो क्या है कि अब मतलब यहाँ पर शारीरिक लीला समाप्त होने की बात चली है। वो ब्रह्म मुनियों ने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। चलना मतलब इस देह का त्याग, राज्य के ध्यान में डूबे डूबे इस देह का त्याग कर दिया उन्होंने। और सूक्ष्म शरीर से हैं भले, परम धाम में एक साथ जागृत होंगे, लेकिन यहाँ पर निदान मतलब फाइनली, अंततः। जो निदान शब्द है ना, कर लीला निदान, पन्ना जी में अष्टप्रहर की लीला करके अंततः फाइनली उन्होंने भी अब सुंदर साथ को परम धाम प्रेम आनंद में डुबा दिया। और उसी में डूबे डूबे उनका शरीर कैसे छूटा पता भी नहीं चलता। सुंदर साथ जी विरह में, प्रेम में डूबे डूबे, और यहाँ तो तड़प तड़प के मरने से क्या फायदा है। जो सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के चरणों में आए, पन्ना जी के अष्टप्रहर की लीला देखिए, 24 घंटा परम धाम का वर्णन, परम धाम की चर्चा, परम धाम की शोभा का वर्णन। सुबह 9 बजे की चर्चा में भी, शाम के, रात्रि के 9 बजे की चर्चा में भी परम धाम का वर्णन तो रहता ही था। छठे प्रहर और 8वें प्रहर की वितक देखिए, वितक में पूरे परम धाम का विस्तृत वर्णन है। फिर सुंदर साथ जो है परम धाम की विरत भी पढ़ते रहते थे, लालदास जी आदि। अभी जैसे छोटा सा स्वरूप नहीं सेवा पूजा में, विस्तार से पूरा, मान लो कि छोटी विरत पूरा पढ़ते थे, पूरी किताब ही पढ़ लेते थे समझिए। पहली भूम में गए, दूसरी भूम में गए, चौथी भूम में गए, फिर चितवनी भी करते थे सब सुंदर साथ मिल करके। यही ब्रह्म सृष्टियों का स्वाभाविक रहनी है। परम धाम वाली रहनी को अब यहाँ पर रहना है ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा। परम धाम में इस समय हो गया शयन करने का। तो प्राणनाथ जी ने भी क्या कहा गीतक में कि अपनी सुरता राखो श्रीराज पोढ़न की ठोर। परम धाम में 5वीं भौम में शयन के जहाँ मंदिर है, रंग प्रवाली मंदिर, वहां पर अपनी सुरता का रखो कि मैं किशोर सखी स्वरूप में राज जी के साथ में शयन कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ के हर पल में, परम धाम के हर पल का ध्यान करना है। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हुक्म सरत इत आई मिली,
हुकुम शरत इत आए मिली, जो फरमाई थी फरमान, जो फुरमाई थी फुरमान, महामत साथ को ले चले, महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान, कर लीला निदान, कर लीला निदान। कर लीला निदान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल जूम क्लास लगेगा कल भी, तो कल भी सभी सुंदर साथ जी उपस्थित रहेंगे। सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करके आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंदित हम होते, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसकसो सेवा करूं सब अंगु साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साज की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी, महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ मित्र जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। कल मिलेंगे फिर से सुंदर साथ जी इसी समय, तब तक के लिए विदा होते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।